की सूखी घास उठाता है, एक झटके में सिगरेट बना लेता है। आग जलाने के लिए क्या करता है, किसी की छत ही उखाड़ ली और उसके चूल्हे को लाइटर बना दिया। वाह! और फिर आराम से बैठ गया लोगों के अनाज के गोदाम पर जैसे कोई राजा हो। गांव में अफरा तफरी मच गई, लोग डर से कांपने लगे। राजा ने फौरन ऐलान करवा दिया, दैत्य का खात्मा किया जाएगा। लेकिन भाई साहब, कई दिन बीत गए, कोई भी योद्धा सामने नहीं आया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शहर का एक छोटा सा दर्जी जो कपड़े सिलता था, उसने एक ही झटके में 7 मक्खियां मार दी। लेकिन खुशी इतनी ज्यादा हो गई कि पूरे शहर में घूम घूम के बताने लगा, मैंने 7 को एक साथ मारा। अब लोगों ने क्या समझा कि भाई ने कोई राक्षसों की टोली मारी होगी। अफवाहें उड़ती गईं, 1 से 10, 10 से 100 और सीधा पहुंच गई राजा तक। राजा ने फौरन बुलाया और पूछा, सच में 7 को एक साथ मारा? दर्जी ने सोचा बात मक्खियों की हो रही है, बोला, हाँ जी। ऊपर से एक्टिंग भी कर दी। राजा मान गया। राजा बोला, जा दैत्य को खत्म कर और जीत के बदले शादी कर मेरी बेटी से। अब दर्जी का दिमाग घूम गया, लेकिन इससे पहले कि वो मना करता, राजकुमारी आ गई और उस पर टूट पड़ी, जोर जोर से चूमने लगी। बेचारा दर्जी डर गया, लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल था। चारों तरफ से तालियां, जयकारे और दर्जी को धक्का देके शहर से बाहर भेज दिया गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दर्जी को होश आया और वो दरवाजा पीटने लगा। मुझे वापस अंदर जाना है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब दर्जी जैसे तैसे डरते डरते आगे बढ़ा, तभी जमीन हिली और सामने आया वो भयानक दैत्य। उसका पैर 45 नंबर का सीधा दर्जी की तरफ बढ़ रहा था। दर्जी दौड़ा, भागा और सीधा जा पहुंचा एक झील के पास। उसने सोचा झील बचा लेगी, बट दैत्य के लिए तो वो एक छोटा सा गड्ढा था। डर के मारे दर्जी एक कद्दू में छिप गया, लेकिन दैत्य को भूख लगी थी। उसने कद्दू उठाया और सीधा मुंह में डाल लिया। अब दर्जी सीधा दैत्य के गले में जा रहा था, बट यहीं उसकी चालाकी काम आई। उसने दैत्य की जीभ के नीचे से पकड़ लिया। दैत्य को लगा कुछ अटक गया है, तो भाई साहब ने पूरा कुआं पी लिया पानी का। दर्जी पेट तक पहुंचता उससे पहले ही उसने कुएं की रस्सी पकड़ ली। दैत्य ने रस्सी खींची और दर्जी बाहर निकल आया, जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो। अब दर्जी ने मौका देखा और सीधा दैत्य की आस्तीन में कूद गया। दैत्य पकड़ने गया, लेकिन दर्जी ने छेद कर दिया और हाथ बाहर निकाला। फिर तुरंत सुई धागे से सिल दिया। फिर क्या, दर्जी चढ़ गया दैत्य के सिर पर और उसकी नाक रस्सी से बांध दी। जैसे ही दैत्य चीखा, दर्जी ने रस्सी पूरे शरीर पर लपेट दी और टांगों तक पहुंचकर जोर से खींचा। बूम! दैत्य धड़ाम से गिर गया और इस तरह एक दर्जी ने चतुराई से दैत्य को हरा दिया। गांव में एक राक्षस